अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीर और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्तफ़ा जमील हैं, जिन्होंने 500 मीटर लंबा कुरान पाक अपने हाथ से लिखा है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 7 महीने लग गए। 13 लाख से ज़्यादा नुक्ते हैं इसमें। और मुस्तफ़ा जमील वादी कश्मीर के गुरेज तुलेल के रहने वाले हैं। इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था, ये एक शौक़ था ये कि ये कुरान पाक को अपने हाथ से लिखें। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान पाक की जो लेंथ है वो 500 मीटर से ज़्यादा है। हालांकि इस कमरे में हमने इस कुरान पाक को ज़्यादा नहीं खोला क्योंकि इतनी स्पेस नहीं थी इस रूम में, लेकिन अगर हम इसे बाहर किसी ओपन जगह में खोलेंगे तो 500 मीटर के आसपास है। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमारे मुस्तफ़ा जमील की उम्र भी बहुत कम है, लिखने का बहुत शौक़ है। और जिस तरीके से इन्होंने लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग है इनकी, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस कुरान पाक को लिखा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्तफ़ा जमील हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपको, आपके घर परिवार को, कि आपने इतना सब्र रखकर इस कुरान पाक को जो है वो 7 महीने लगाकर लिखा है। 500 मीटर इसकी लेंथ है। कितनी खुशी हो रही है आज के इस दिन के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि 7 महीने की जो मैंने इसमें अनथक मेहनत की थी वो आज मुकम्मल हो गई। और मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि मैंने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये कहाँ से जहन में ये चीज़ है, ये इनिशिएटिव कहाँ से है कि मैंने ये लिखना है, ये शौक़ कहाँ से आया? पहले मुझे हैंड राइटिंग खास अच्छी नहीं थी। 2016-17 में मैंने हैंड राइटिंग सुधारने के लिए मैंने प्रैक्टिस की थी। तो जब मेरी हैंड राइटिंग ठीक हुई तो मैंने पहला कुरान पाक का नुस्खा 2017-18 में लिखा था। लेकिन उसके बाद जब मेरा शौक़ बढ़ गया तो मैंने कई एक नुस्खे लिखे, तकरीबन 3 नुस्खे मैंने लिखे। वादी कश्मीर के हैं आप, दिल्ली में आपने बैठ कर ये लिखा है। उसकी वजह यह थी क्योंकि इस फॉर्म में पेपर वगैरह मिलना और लेमिनेट करना वगैरह ये चीज़ें इधर अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से मुझे ये दिल्ली में करना पड़ा। अच्छा, दिल्ली में करना पड़ा जी। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा आपसे कि 7 महीने बहुत लंबा अरसा होता है और पेशेंस यानी कि सब्र होना चाहिए। थकावट भी हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैलेंज को फेस किया होगा, क्योंकि 7 महीने तक इंतज़ार करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। दरअसल बात यह है, ये जो कैलीग्राफी है ये मेरा शौक़ है। तो मैंने रोज़ाना इसमें 18 घंटे के हिसाब से काम किए, लेकिन थकावट में नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इस काम में मज़ा आता था। तो इसलिए मैं 18 घंटे के हिसाब से इसमें काम करता था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस प्रोजेक्ट ने मुझे थका दिया, क्योंकि आगे मुझे इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने हैं। अच्छा, कोई वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड हो जैसे, या बाकी कोई ऐसे जगह से कोई अभी तक आपका नाम दर्ज हुआ? जी, असली मेरा जो इरादा था वो गिनीज़ में ही था, लेकिन मेरा बजट जो है वो ज़्यादा नहीं था क्योंकि उसमें बजट ज़्यादा लगता था। फिर मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट किया। अभी तक मेरा जो नाम है वो लिंकन बुक ऑफ, इस प्रोजेक्ट का जो है वो लिंकन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ गया है। तो इंशाल्लाह अभी एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अभी कुछ डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करने, क्योंकि वहाँ मैं नहीं कर सकता, तो अब मैं इधर कश्मीर में आया हूँ तो इंशाल्लाह वो मैं फिल करूँगा। उन 2 में इंशाल्लाह नाम आ जाएगा। आपने इंटरनेट पे ये सर्च किया कि इससे पहले किसी शख्स ने इतना लंबा कुरान पाक लिखा है? जी, इस नौयत के चंद एक नुस्खे दुनिया में हैं, उनमें से एक मेरा भी है। इस नौयत के चंद एक नुस्खे हैं, कुछ बड़े भी हैं, लेकिन क्राइटेरिया सबका अलग अलग है। किसी की लेंथ ज़्यादा है, किसी की विड्थ ज़्यादा है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी खासियत ये है, इसकी जो विड्थ है वो 14.5 इंच है। और इसमें जो मैंने डिज़ाइनिंग की है ये 13 लाख नुक्तों से इसकी बार्डर को मैंने डिज़ाइन किया। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। 13 लाख नुक्ते कैसे याद किया? याद नहीं किया, दरअसल एवरेज निकाला मैंने। एवरेज में 15 लाख बन रहे हैं, तो उनमें से मैं 2-2.5 लाख को कम करता हूँ। 1 महीना मुझे 18 घंटे के हिसाब से लगा। जो एक पेज में एवरेज निकलती है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ, बाद में उससे मैं 2.5 लाख कम कर रहा हूँ। तो 13 लाख नुक्ते इसमें कम और पेश मैंने बार्डर को डिज़ाइन करने में लगाए। मतलब 7 महीने कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट के साथ? नहीं, दरअसल पहले जब मैं यहाँ से चला गया था दिल्ली तो 2 महीने मुझे पेपर को अरेंज करने में लगे, क्योंकि इस फार्म में, रोल फार्म में पेपर मिलना मुश्किल होता है। अक्सर कटा हुआ ही मार्केट में मिलता है। बाद में मुझे फैक्ट्री में कांटेक्ट करना पड़ा, वहाँ पेपर बनवाना पड़ा। 135 GSM का पेपर, जो 8 पेपर होता है। तो उसके बाद तकरीबन मुझे 2 महीने लगे पेपर को अरेंज करने में। पेपर अरेंज किया मैंने, उसके बाद फिर मैंने लिखना शुरू किया। 3 महीने मुझे मुकम्मल इसकी सिर्फ कैलीग्राफी लिखने में लगा।
تو اس کے بعد 1 مہینہ مجھے لگا اس کو ڈیزائننگ کرنے میں. تو اس کے بعد جو لاسٹ والا مہینہ مجھے بچتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو لیمنیشن جو ہے اس کو ارینج کرنے میں, لیمنیشن کرنے میں لگا. لیمنیشن کرنے کے لیے مجھے صرف تقریباً 2 دن لگے. اچھا, میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کتنی یعنی کہ انک جو ہے وہ استعمال ہوئی, کتنی سیاہی کا استعمال کیا گیا؟ انک کا میں نے حساب تو نہیں رکھا کہ کتنا ہوا, لیکن بہت زیادہ ہوا, بہت زیادہ, تقریباً 30-40 بوتلیں جو ہے بڑی بوتلیں انک کی لگی ہے اس میں لکھنے میں. اچھا, گھر پریوار سے بھی آپ کو اس چیز میں سپورٹ ہے, یعنی کہ اگر مالی مدد کی بات کریں ہم, کوئی فیملی کی جانب سے؟ جی, مالی مدد تو کرتے ہیں, قریبی لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, کیونکہ اس پروجیکٹ میں صرف اس پروجیکٹ میں مجھے 2.5 لاکھ کا خرچہ ہے, وہ مجھے قریبی رشتہ داروں نے اس کا خرچہ اٹھایا. 2.5 لاکھ روپیہ. جی, کیا بات ہے. ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے مصطفیٰ جمیل صاحب تھے. ماشاءاللہ 500 میٹر کا لمبا قرآن پاک انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے, اور لگ بھگ 2.5 لاکھ روپے کی لاگت جو ہے وہ اس پورے پروجیکٹ پہ آئی ہے. 7 مہینے تک کا جو ہے وہ وقت انہیں لگا ہے. 13 لاکھ سے زیادہ جو نقطے ہیں وہ بارڈر پہ ہیں, اور دنیا میں چند ایسے لوگ ہیں جن کی جانب سے ایسے نقشے تیار کیے گئے ہیں, جس میں کہ ایک بہترین نقشہ جو ہے وہ ہمارے وادی کشمیر کے مصطفیٰ جمیل نے تیار کیا ہے دلی کے اندر رہ کر. اور الحمدللہ یہ اتنا لمبا قرآن پاک ہے کہ ہم اسے اوپن کریں تو شاید یہ سپیس کم پڑ جائے گی. مصطفیٰ صاحب, کوئی میسیج دینا چاہیں گے, کوئی خاص بات عوام کے سامنے رکھنا چاہیں گے, یا کوئی ایک ایسا سوال جو ہم نے نہیں پوچھا ہے پر آپ کے ذہن میں ہے, کوئی جواب جو ہے وہ اپنی عوام کو دینا چاہیں گے؟ جی, سب سے بڑی میسیج جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہی قرآن ہے, تو ہمیں اس کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہے. اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ قرآن میں ہدایت سے زیادہ بال, سر کے اور داڑھی کے بال ڈھونڈے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کو اس طرح سے, قرآن کے ساتھ بیعدبی نہیں کرنی چاہیے, تو ہمیں اس کے معنی اور مفہوم پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں اپنی زندگی اور آخرت کو بہترین بنانے کے لیے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ 25 سال 26 سال. 25؟ ہاں, 26 میں انٹری کرنے والا ہوں. 26 میں انٹری کرنے والے ہوں, اور 26 سال کی سب سے بہترین چیز یہ بنائی ہے؟ جی بالکل, سب سے ابھی تک کے لیے. انشاءاللہ مجھے اس سے بھی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, لیکن فی الحال کے لیے میری زندگی کا نچوڑ ہے یہ والا پروجیکٹ جو ہے, یہ میری زندگی کا پوری زندگی کا نچوڑ سمجھے. جو میں نے وہ خواب دیکھا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا, وہ آپ جا کے حقیقت میں تبدیل ہو چکا ہے. کیا بات ہے. سپنا آج وہ خواب پورا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ ادھورے خواب بن کے رہ جاتے ہیں, لیکن جب آپ انہیں مکمل یا پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. آج مصطفیٰ جمیل کا خواب پورا ہوا ہے, قرآن پاک جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے الحمدللہ. اور میری بہت زیادہ خوش قسمتی ہے کہ میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں. کافی نیک انسان ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس قرآن پاک کو دیکھا. فی الحال آپ اپنے میزبان کو دیں اجازت, دیکھتے رہیں ڈیلی تسکین. اللہ حافظ.